हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज का ये जो क्लास है अपना होने वाला है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का चौथा क्लास। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया और फिर हमने उस पे मतलब कुछ तरह के क्वेश्चंस भी हमने किए, 3-4 टाइप के हमने क्वेश्चंस निपटा दिए हैं। और दूसरी सीरीज़ भी हमने निपटा दी थी जिसमें हमारा रिवर्स सीरीज़ था। आज हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आगे चलते क्या है और देखते हैं वो कौन सी सीरीज़ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बता दूं, आपको इस क्लास की पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे जाके आप ज्वाइन भी कर लो। और इस पे हम सारी क्लासेस जो भी आती हैं यूट्यूब पर, उसकी सारी क्लासेस की पीडीएफ होती हैं वो इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाती हैं। तो वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके क्लिक करोगे तो आप इसी टेलीग्राम चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ से जाके आप इस टेलीग्राम मतलब ये जो क्लास है उसकी पीएनजी भी डाउनलोड कर सकते हो, फिर वहाँ से अपना नोट्स वगैरह बना सकते हो अगर आप लाइव नोट्स नहीं बना रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं आखिर क्वेश्चंस पे। लेकिन क्वेश्चन से चलने से पहले हम जो भी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी तो करना जरूरी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था इजोटी के बराबर में, इजोटी के बारे में। इजोटी एक तरीके से क्या है? एक तरीके से आपका लकड़ा है या फिर ये सहारा है एक तरीके से, जिसके सहारे हम चल रहे थे और हमने सारी अपनी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं उन सभी की प्लेस वैल्यू याद कर ली। ठीक है, अब इसकी कहानी खत्म। इसके बाद अब आप इतने प्रो बन चुके हो कि आप किसी भी लेटर्स में अगर आपसे पूछूं कि क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है, आप तुरंत से आवाज़ दे दोगे 17। मैं आपसे पूछूं वाई की प्लेस वैल्यू क्या है, तुरंत से आप जवाब दे दोगे 25। मैं आपसे पूछूं जेड की प्लेस वैल्यू क्या है, तो बच्चा बच्चा जानता है इसका प्लेस वैल्यू 26 होता है। मैं आपसे पूछूं बताओ एच की प्लेस वैल्यू क्या है, तो बच्चा बच्चा जानता है या फिर जान चुका है अब कि 8वां इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये तो रहा, मैंने नंबर आपको दी, लेटर्स दी, आप उसकी प्लेस वैल्यू बता दो। लेकिन जब अपनी ये जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं वो इस तरीके से लिखा रहा है ए से लेके जेड तक, फिर वो कैसे हम फाइंड करें वो भी मैंने आपको बताया। वही तो बताया था आपको, इजोटी की मदद से फाइंड करोगे। हैं, इतना जल्दी भूल गए क्या? भाई लेफ्ट से अगर मैं फिफ्थ लेटर आपसे पूछूँ बता दोगे इजोटी? बिल्कुल, इजोटी वाला ई वाला आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट से 13th लेटर क्या होगा? एम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट से 17th लेटर बताओ क्या होगा? क्यों होगा। अच्छा, लेफ्ट से 29th लेटर बताओ क्या होगा? देखो, जब ये 29 मतलब 26 के पार चला गया, भाई मेरे सारे लेटर्स जो होते हैं वो ए से लेके जेड तक होते हैं। मतलब केवल 26 तक ही मेरे सारे लेटर्स होते हैं। बिल्कुल। अब जब 26 तक है, यहाँ तो इसने पूछ लिया 29वां लेटर। 29वां लेटर मैं कहाँ से लाऊं? हे राम हे प्रभु। भाई यहाँ पे जेड के बाद फिर से सीरीज स्टार्ट कर दो। जेड के पास ए बी सी, फिर ये जो पहला लेटर है ना, फिर से साइकिल जब स्टार्ट हो गई तो ये पहला लेटर ही कुछ और नहीं 27वां लेटर है, ये दूसरा लेटर ही कुछ और नहीं ये 28वां लेटर है। क्योंकि पास 26 के बाद फिर ये जो सीरीज है ना वो कंटिन्यूस चलती रहती है, इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। वो बार बार वही साइकिल एक तरीके से लूप के फॉर्म में यहाँ पे आती रहेगी, बार बार वही सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ तो मुझे 29th पूछा है, तो यहाँ पे जो 29th लेटर होगा वही अपना थर्ड लेटर ही होगा, जो कि क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो मुझे बार बार इसको रिवाइज कराने की हालांकि मुझे लगता है कि अब आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, नेगेटिव लेटर्स अगर आपसे पूछ ले, नेगेटिव लेटर्स बताओ। लेफ्ट से नेगेटिव का फिफ्थ लेटर बताओ क्या होगा? लेफ्ट से माइनस का थर्ड लेटर बताओ क्या होगा? अच्छा, राइट से 17th लेटर बताओ क्या होगा? राइट से 29th लेटर क्या होगा? ये बताओ क्या होगा? अच्छा, लेफ्ट से अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू पूछे तो मैं क्या करता था? 26 में से माइनस करता था, वो पॉजिटिव बन जाएगा। जब वो पॉजिटिव बन जाएगा और लेफ्ट हैंड से पूछा तो लेफ्ट हैंड से वो पॉजिटिव वाला आंसर जाएगा। 26 में से जब मैं 5 माइनस करूँगा 21वां लेटर, 21वां लेटर किधर से? एल से। एल से मतलब लेफ्ट से, मतलब ए की तरफ से। तो लेफ्ट से अगर मैं 21वां लेटर बताऊँ यू आएगा मेरा। अच्छा, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव लेटर मतलब नेगेटिव माइनस का 13 लेटर, 26 में से माइनस करो 13 लेटर, 13वां लेटर एल से। एल मतलब ए की तरफ से, लेफ्ट हैंड से। अब ये जो सारी कहानी है वो ए टू जेड से सीरीज से चल रही है ना, बिल्कुल एकदम सीधे वाली सीरीज से। अभी मैं आपको रिवाइज करूंगा रिवर्स वाली सीरीज से भी, क्योंकि हमने इससे पिछले वाले क्लास में रिवर्स सीरीज को अपना निपटा दिया है। ठीक है, तो लेफ्ट से 13th लेटर हमारा क्या होगा? लेफ्ट से 13th लेटर एम होगा। अच्छा, राइट हैंड से अगर मुझे 17th लेटर बताना हो तो मैं क्या करता था? और हमारी सीरीज क्या? ए से लेके जेड, मतलब इधर से मुझे बताना है 17th लेटर, मतलब मुझे जेड की तरफ से बताना है। जेड की तरफ से बताने के लिए मैं क्या करता था? 27 में से माइनस करता था। और कितना मुझे फाइंड करना है? राइट हैंड से 17 लेटर, तो मैं 17वां माइनस कर दूंगा। 27 में से 17 माइनस करूंगा, 10 लेटर। अब ये जो 10वां लेटर आया ना वो ए की तरफ से आ गया। इसका मतलब राइट से 17th लेटर ही अपना लेफ्ट से 10th लेटर है, और वो है क्या? जे है अपना। अच्छा, राइट हैंड से 29वां लेटर बताओ। ये 29वां लेटर कुछ और नहीं, तीसरा लेटर ही 29वां लेटर के बराबर है, क्योंकि अपनी 26 तक लेटर होते हैं, फिर उसके आगे फिर से वो कंटिन्यूस सीरीज चलने लगती है। तो 26 के बाद 3 प्लेस के बाद आता है 29वां, इसका मतलब तीसरा लेटर ही अपना अच्छा वो तीसरा लेटर ही अपना राइट हैंड से 29वां लेटर है। तो कुछ और नहीं पूछा का इसने, राइट हैंड से 29वां लेटर नहीं, इसने राइट हैंड से तीसरा लेटर के बारे में पूछा है। अगर मुझे राइट हैंड से तीसरा लेटर फाइंड करना है तो मैं 27 में से माइनस करूंगा, 27 में से 3 माइनस करो 24वां लेटर, 24वां लेटर ही अपना राइट हैंड से 29वां लेटर होगा। और वो होगा क्या? सही तो कर रहे हैं ना? हाँ, तीसरा लेटर।
हाँ ठीक है, 24वां लेटर ही अपना राइट हैंड से 29वां लेटर होगा, और जो कि क्या होगा अपना एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, राइट हैंड से माइनस का 17th लेटर बता दो, राइट हैंड से माइनस का 29th लेटर बता दो। ठीक है, तो यहाँ से बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राइट हैंड से माइनस का 17 लेटर, इसमें +1 कर दो, वही अपना क्या होगा, वही उसका आंसर होगा। तो +1 मतलब 18वां लेटर, ये नहीं कि इसमें प्लस करके माइनस का 16 बताओ, नहीं, प्लस करके मतलब उसका अगला वाला स्टेप, अगला वाला नंबर, 18वां लेटर ही अपना राइट हैंड से माइनस का 17 लेटर होगा, और वो 18वां लेटर होगा कौन सा, आर होगा। अच्छा, राइट हैंड से माइनस का 29th लेटर बताना है, इसमें +1 कर दो, मतलब 30वां लेटर, 30वां लेटर ही मतलब अपना वो होता है, क्या होता है, डी होता है। ठीक है, और डी, अब देखो ये माइनस का है, अब यहाँ जो आएगा ना 4th लेटर, जैसे अगर मैं इसको प्लस कर दिया तो 30वां लेटर, अगला लेटर अपना 30वां लेटर ही राइट हैंड से उन माइनस का 29वां लेटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में पूछ रखा है। नेगेटिव में हम +1 करते तो वो पूरा लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब तीसरा लेटर इसका करेक्ट आंसर होगा, 30वां लेटर। और 30वां लेटर है क्या, चौथा लेटर, क्योंकि 26 की साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी 26 के बाद, तो चौथा लेटर ही अपना तीसरा वाला लेटर के बराबर है, और चौथा लेटर है कौन सा अपना डी, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन अब हमने पिछली बार पिछली क्लास में नई नई सीरीज, एकदम ताज़ा ताज़ा सीरीज करा था, और इसी जो ए से लेके जेड है, इसको ही हमने रिवर्स कर दिया था। इसका मतलब जेड से लेके अब ए के बारे में हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था। चलो लगे हाथ इसको भी बता दो, इसका भी रिवाइज कर लेते हैं। आप बताओ, लेफ्ट हैंड से 5th लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से 17th लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से 19th लेटर क्या होगा। अच्छा, राइट हैंड से 3rd लेटर क्या होगा, राइट हैंड से 7th लेटर क्या होगा, राइट हैंड से 18th लेटर बताओ क्या होगा। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट हैंड से मुझे 5th लेटर बताना है, मतलब मुझे जेड की तरफ से बताना है। जेड की तरफ से बताने के लिए मैं 27 में से माइनस करता था, 27 में से 5 माइनस कर दो, 22वां लेटर, 22वां लेटर मतलब वी, तो वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड से मुझे 17वां लेटर बताना है, मतलब जेड की तरफ से मुझे 17वां लेटर बताना है, तो 27 में से मैं 17 माइनस करूंगा, मतलब 10वां लेटर ही अपना लेफ्ट हैंड से 17वां लेटर है, जो कि रिवर्स सीरीज है ना, इसलिए मैं माइनस करूंगा, क्योंकि लेफ्ट, अब जो पहले लेफ्ट था अब वो राइट बन चुका है, जो पहले राइट था अब वो लेफ्ट बन चुका है। ठीक है, तो अगर मैं पहले जेड की तरफ से फाइंड करता था, राइट देता था तब, तो अब मैं लेफ्ट से फाइंड करूंगा, मतलब अब जब लेफ्ट देगा तो मैं जेड की तरफ से फाइंड करूंगा। अब लेफ्ट से 17th लेटर पूछा है, मतलब जेड की तरफ से पूछा है, कौन सी सीरीज में पूछा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। लेफ्ट से पूछा है 17वां लेटर, 17वां लेटर जेड से ए वाली सीरीज में, मतलब रिवर्स सीरीज में। तो अगर मुझे जेड से फाइंड करना है तो ये तो फाइंड कर लिया ना, 10वां लेटर आएगा, 10वां लेटर अपना जे होगा, तो जे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, लेफ्ट से आपको 19th लेटर बताना है, मतलब जेड की तरफ से 19th लेटर, ये आप बताओ। ठीक है, अब राइट हैंड से आपको तीसरा लेटर बताना है, मतलब ए की तरफ से आपको तीसरा लेटर बताना है, ये तो बहुत इजी है, सी हो जाएगा। अच्छा, राइट हैंड से आपको 7वां लेटर बताना है, मतलब ए की तरफ से आपको 7वां लेटर बताना है, जी हो जाएगा। राइट हैंड से आपको 18वां लेटर बताना है, ये आप बताओ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जितना भी अभी तक हमने पढ़ लिया, वो ये अभी तक हमने रिवाइज कर लिया। अब आज की क्लास में हम आगे वाली चीजें पढ़ेंगे, और वो आगे वाली चीजें क्या है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये तो अपनी आगे की कहानी है, ये तो विच लेटर विल बी चलो छोड़ो, लेकिन यहाँ तक जो चीज़ दे रखी है ना, वो सीरीज के बारे में दे रखी है कि किस सीरीज से एक्चुअली में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है, अगर हर लेटर, हर अल्टरनेट लेटर अगर मैं ए से, अगर मैं स्टार्ट करूँ ए से डिलीट कर दूँ, तो जो सीरीज आएगी उसमें फिर ये पूछा है कि 5th लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट लेटर। लेकिन सबसे पहले आप इस सीरीज के बारे में समझो, आखिर ये सीरीज किस बारे में पूछ रखा है। भाई आप यहाँ पे क्या बोला है, जो हर वो लेटर है ए से मैं डिलीट करना हूं, हर अल्टरनेट लेटर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं डिलीट करना। इसका मतलब अगर मेरे पास ये सीरीज है ए बी सी डी ई, और इस तरीके से मेरे पास अगर जेड तक है, तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, डिलीट करना, इसको डिलीट कर दिया, फिर अल्टरनेट लेटर मैंने सी को डिलीट कर दिया, फिर ई को डिलीट कर दिया, ऐसे ही आगे मेरे पास जी आएगा, उसको डिलीट कर दूंगा, ऐसे ही लास्ट में मेरे पास वाई आएगा, मैं वाई को डिलीट कर दूंगा। अच्छा, फिर जब मैंने इन सभी को डिलीट कर दिया, जब ये अपने पास टोटल 26 लेटर थे, अब ये सारे आप देख रहे होंगे, ये पहला प्लेस पे था, ये तीसरा प्लेस पे था, ये 5वें प्लेस पे था, ये 7वें प्लेस पे था, ये 25वें प्लेस पे था, इसका मतलब सारे ये ओड प्लेसेस वाले हैं, बीच में और भी हैं, वो सारे ओड प्लेसेस वाले हैं। अगर ये टोटल 26 लेटर होते हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, बोल क्या सकता हूँ, ऐसा होता ही है कि उसमें से 13 ओड प्लेसेस पे रहेंगे और 13 इवन प्लेसेस पे रहेंगे। जब मैंने सारे ओड प्लेसेस को अपनी सीरीज में से डिलीट कर दिया, तो बाकी के बचे केवल 13 इवन सीरीज वाले तो बचेंगे, और वो बच कौन कौन से जाएंगे, बी वाला, डी वाला, एफ वाला, फिर जेड वाला। तो केवल अपनी जो यहाँ से सीरीज निकल के आएगी वो बी, डी, एफ
और यहाँ इस तरीके से एंड तक हमारा जेड तक चलेगा। अब ये लेटर्स हैं कितने, ये केवल 13 लेटर्स रहेगा, क्योंकि इनके जो बीच वाले जो लेटर्स हैं जो ओड प्लेसेस पे थे उनको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि अपने पास टोटल 26 लेटर है, 26 में से अगर मैंने 13 को डिलीट कर दिया तो बाकी के 13 बचे। तो अब जो अपनी कहानी है वो इस वाली सीरीज के बारे में चलेगी, इस वाली सीरीज से जो भी कहानी मतलब जो भी सवाल वो पूछेगा वो बताएगा। तो हमारी यहाँ से सीरीज कौन सी निकल के आई, बी डी एफ, और यहाँ से लेके ए से लेके मतलब यहाँ से लेके जेड तक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब हमारे यहाँ से सीरीज कौन सी आई, बी डी एफ, और यहाँ से लेके ये जेड तक है। अब मैं इसमें आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ जिसको आप बताना, वरना मैं तो इसको बताने वाला हूँ ही अच्छे से। आप यहाँ पे बताओ लेफ्ट से थर्ड लेटर क्या होगा। लेफ्ट से थर्ड लेटर आप यहाँ पे देख रहे हो एफ है, ये इसका आंसर तो एफ है, ठीक है। अभी मैं कुछ और भी पूछता हूँ, लेफ्ट से फर्स्ट लेटर बताओ क्या है। लेफ्ट से फर्स्ट लेटर बी है, ठीक है, लेफ्ट से फर्स्ट लेटर बी है। अच्छा लेफ्ट से सेकंड लेटर बताओ, सेकंड लेटर आप देख पा रहे हो डी है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपने इजीली बता दिया क्योंकि मैंने 3 पूछा। अच्छा लेफ्ट से फोर्थ लेटर बताओ क्या होगा। अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इसको तो लेफ्ट से एच आएगा, क्योंकि इसका एफ का अल्टरनेटिव मतलब एफ का एक छोड़ के अगला, एफ अगर सिक्स है तो ये एट्थ है, ये अपना चारवा है, ये अपना दूसरा प्लेस वैल्यू है। तो मैंने जब आपसे पूछा लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर क्या होगा, वही अपना आठवां लेटर है, एच होगा। यहाँ से आप कुछ पैटर्न देख पा रहे हो, देखो आप यहाँ पे पैटर्न नहीं देख पा रहे हो तो आपको दिखा रहा हूँ। जब मैंने आपसे पूछा तीसरा, लेफ्ट हैंड से तीसरा लेटर किसमें, इवन सीरीज में, जिसमें 1 3 5 7 9 11 ये सारे डिलीट हो चुके हैं, मतलब अब जो सीरीज है केवल इवन सीरीज है, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से करते करते 26वां लेटर ही अपना 13वां लेटर बन गया यहाँ पे। इसका मतलब जब मैंने इवन वाली सीरीज में आपसे जब मैंने तीसरा लेटर पूछा तो आपने ये बताया एफ, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है। जब मैंने आपसे पहला लेटर पूछा तो आपने बी बताया जिसकी प्लेस वैल्यू 2 है। जब मैंने आपसे दूसरा लेटर पूछा तो आपने ये बताया डी जिसकी प्लेस वैल्यू 4 है। जब मैंने आपसे चौथा लेटर पूछा तो आपने बताया एच जिसकी प्लेस वैल्यू 8 है। अब तो आपको पैटर्न मिल गया होगा भाई, रीजनिंग कर रहे हैं, इतना पैटर्न भी नहीं ढूंढ पाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कैसे करोगे, इतना दिमाग को विकसित करो। अगर मैंने आपसे पहला पूछा तो दूसरा वाला आपने जवाब दिया, इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड से आपके कोई सा भी पूछूं, सपोज एक्स की वैल्यू पूछूं, मतलब एक्स नंबर ऑफ प्लेस पे कौन सा लेटर आ रहा है, तो आप उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया। जब मैंने आपसे लेफ्ट से पहला लेटर पूछा तो आपने उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरा लेटर बता दिया आंसर। जब मैंने आपसे दूसरा लेटर पूछा तो आपने उसकी 2 से मल्टीप्लाई करते और चौथा आपने आंसर बता दिया। जब मैंने आपसे पूछा लेफ्ट से फोर्थ लेटर कौन सा होगा, तो 4 की आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, 8वां लेटर ही इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब बताओ लेफ्ट से नाइन्थ लेटर क्या होगा। भाई पूरी सीरीज आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको ये नहीं पता होता 2 से मल्टीप्लाई करके वो अपना आंसर होता। तो लेफ्ट से नाइन्थ लेटर अब तो बता दोगे क्योंकि आपको पता चल गया, आप 2 से मल्टीप्लाई करके केवल बता देना क्योंकि इवन सीरीज है। तो आप इस 9 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18वां लेटर ही इस सीरीज में अपना 9th लेटर होगा। और 18वां होता क्या है, इंग्लिश ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में 18वां लेटर अपना आर होता है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं लेफ्ट हैंड से 13वां लेटर क्या होगा। देखो 13वां लेटर यहाँ पे आखिरी वाला लेटर 13वां लेटर है, क्योंकि 13 लेटर इसमें डिलीट हो गए तो बाकी के बच्चे 13 लेटर ही, तो 13 लेटर ही यहाँ पर आखिरी के लेटर हो गए, मतलब आखिरी वाला लेटर। अगर मैं यहाँ से करूँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊँ तो 13वां लेटर पूछा है यहाँ पे, 13 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 26वां लेटर, 26वां लेटर अपना जेड होता है। देखो जेड ही इसका आखिरी वाला लेटर है, 13वां लेटर। तो समझ में आया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे फाइंड करना है। जब भी आपसे बोल दे कि लेफ्ट से आपको ये करना है, ये करना है, वो फाइंड करना है, फलाना ढिमकाना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके उस सवाल का आंसर दे देना है। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड से पूछा है, मैंने यहाँ पे जितना भी पूछा लेफ्ट हैंड से 11th लेटर बताओ, 11 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि 22वां लेटर मतलब अपना 20 का आप बता दोगे, ठीक है। क्या होगा जब मैं आपसे राइट हैंड से पूछूं, राइट हैंड से जब मैं पूछूं तब क्या होगा है। जब अपनी सीरीज ए से लेके जेड तक थी तो यहाँ लेफ्ट हैंड से तो आप इजीली बता देते थे, लेकिन जब मैं आपसे यहाँ से राइट हैंड से पूछता था तो आप 27 में से माइनस करते थे। 27 में से क्यों माइनस करते थे, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है इसमें 26 लेटर है, 26 में प्लस 1 किया फिर उसमें से माइनस करते थे। अगर हमें राइट हैंड से दे रखा है हमें लेफ्ट हैंड से बताना है तो यहाँ तो टोटल केवल और केवल 13 लेटर ही है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आपसे राइट हैंड से पूछे ना तो आप 13 में +1 करके उसमें से माइनस करोगे, मतलब 14 में से माइनस करोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं लेफ्ट से पहला लेटर ही बता दो, मतलब मैं जेड के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन हम इसको कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे क्योंकि यहाँ तो पहला लेटर पूछा है तो मैं देख के तुरंत बता सकता हूँ जेड है। लेकिन अगर पूछ ले लेफ्ट से फिफ्थ लेटर बताओ, लेफ्ट से नहीं राइट से, ठीक है, राइट से फिफ्थ लेटर बताओ, तब आप कैसे करोगे, तब तो आपको पूरी सीरीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पूरी सीरीज ड्रॉ नहीं करनी, आपको हिसाब से चलना है। भाई अगर मैंने आपसे राइट से पहला लेटर पूछा जो कि यहाँ देख रहा हूँ मैं जेड है, लेकिन उसको कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मैं 13 + 1 करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुल
13 लेटर्स है। अगर मुझे राइट हैंड से मुझे सीरीज फाइंड करनी है, मैंने सारी सीरीज की जो प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड से याद कर रखी है, तो यहाँ पे टोटल 13 लेटर है। 13 में से +1 कर दूंगा, फिर उसमें से माइनस कर दूंगा, फिर वो जो भी प्लेस वैल्यू आएगी वो फिर लेफ्ट हैंड से आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड से मुझे पता है क्या कहानी चल रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो राइट हैंड से अगर इसने पहला लेटर पूछा, यहाँ से तो मुझे दिख जा रहा है जेड, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से जाऊँ तो मैं 13, अगर 13 लेटर है तो मैं उसमें प्लस कर दूंगा, मतलब 14 हो जाएगा। 14 लेटर में से अगर मैं एक माइनस करूंगा, मतलब 13वां लेटर। 13वां लेटर अभी आ गया लेफ्ट हैंड से, अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 टू 26, 26 लेटर अपना जेड, और देखो यहाँ पर भी जेड आ गया। तो इसको तो मैं खैर वैसे भी कर सकता था, पहला लेटर अपना राइट हैंड से जेड है। अच्छा अब बताओ राइट हैंड से 9th लेटर क्या होगा। अब बताओ, राइट हैंड से अगर 9th लेटर पूछा है मतलब जेड की तरफ से पूछा है। अगर राइट हैंड से पूछा है, मुझे तो सारी प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड से पता है, लेफ्ट हैंड से मुझे पता है, लेफ्ट हैंड से सारी मैं सीक्रेट जानता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो अपना आंसर हो जाता है। तो अगर मैं राइट हैंड से पता करना चाहूँ तो अपने टोटल सीरीज में 13 लेटर है, तो +1 कर दूंगा, 14, 14 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा, 14 में से 9 माइनस करूंगा, पांचवा। अभी जो पांचवा आ गया लेफ्ट हैंड से आ गया, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10वां लेटर ही अपना राइट हैंड से 9वां लेटर है। और 10वां लेटर होता है क्या है अपना, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इवन सीरीज है। तो 10 की, हाँ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 से कर दिया, इसलिए 10वां लेटर ही अपना इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि होगा क्या, जी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं राइट हैंड से 11वां लेटर क्या होगा। अब 11वां राइट हैंड से पूछा है, मतलब मुझे 14 में से माइनस करना पड़ेगा, 14 में से 11 माइनस करूंगा, तीसरा लेटर। अब ये जो तीसरा लेटर आ गया लेफ्ट हैंड से आ गया, मतलब यहाँ इधर की तरफ से आ गया, बी की तरफ से। अब ये तीसरा लेटर बोल दिया है, तो बी की तरफ से अगर तीसरा लेटर फाइंड करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इवन सीरीज चल रही है। तो 3 तो 6th वाला लेटर ही अपना राइट हैंड से 11वां लेटर है, तो लेफ्ट हैंड से 6th लेटर। और जो कि ओरिजिनल सीरीज का अब आ गया, ओरिजिनल सीरीज का 6th लेटर क्या होता है, एफ होता है, तो एफ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को निपटाओ जल्दी जल्दी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर पहला अपना देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर सीरीज लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, मतलब मैंने ए से डिलीट कर दिया, इसलिए अपनी सीरीज कौन सी है, बी, डी, एफ और इस तरीके से लेके जेड तक है। पूछा क्या है, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो ये जो लेफ्ट है ये राइट है, ये आपको वैसे ही करना है जो हम पहले क्लास में सीखे थे, कि अगर सेम सेम रहेगा तो माइनस करेंगे और लास्ट पोजीशन से अपना आंसर आएगा। अगर अलग अलग है तो हम प्लस करेंगे और लास्ट पोजीशन से अपना आंसर आएगा, लास्ट वाले पोजीशन से, मतलब लेफ्ट हैंड से आंसर आएगा अपना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग पोजीशन है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, तो मैं दोनों को प्लस करूंगा। 5 और 3 8, 8 पूछा है लेफ्ट हैंड से, मतलब बी की तरफ से, तो बी की तरफ से अगर मुझे 8वां लेटर बताना है तो मैं 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 दूनी 16, 16वां लेटर अपना क्या होगा, पी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस मुझे लगे 15 मिनट कॉन्सेप्ट समझाने में, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो अब ये सारे सवाल आपके लिए 15 सेकंड के रह गए। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी सिक्स्थ। ठीक है, यहाँ पे 6th है, 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है, मतलब दोनों को प्लस करूंगा तो 6 4 10, 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और वो भी कौन से सीरीज में, एवरी अल्टरनेट सीरीज, एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, मतलब ए से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डिलीट करना, मतलब मैंने ए को डिलीट कर दिया, ए को डिलीट कर दिया, मतलब मेरी इवन सीरीज है बी, डी, एफ और इस तरीके से लेके पूरा जेड तक है। इसमें मुझे बताना कि 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब बी की तरफ से 10वां लेटर कौन सा होगा, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20, तो 20वां लेटर अपनी ओरिजिनल सीरीज का ही इसका 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लेटर होगा। अच्छा 20वां लेटर होता है कौन सा है, टी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पर भी लेफ्ट है यहाँ पर राइट है, तो मैं प्लस कर दूंगा, 8 से 14, 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब आपको बार बार ध्यान ही रखना, अब आपको पूछा है कि स्टार्टिंग से ए से डिलीट कर रहा हूँ, ए से डिलीट कर रहा हूँ मतलब इवन सीरीज की बात की जा रही है। इवन सीरीज में मैं क्या करता था, केवल 2 से मल्टीप्लाई करता था, 14 2 28। अब 28 आ गया, मेरे लेटर्स तो केवल 26 तक ही होते हैं, तो 26 की फिर से साइकिल रिपीट हो जाती है, 26 प्लस में 2, तो दूसरा लेटर ही अपना 28th लेटर है, 28th लेटर दूसरा लेटर है, दूसरा लेटर होता है क्या ओरिजिनल सीरीज का, ऑप्शन नंबर बी, बी होता है ना, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए से डिलीट किया है, इस इवन सीरीज की बात की जा रही है, विच लेटर विल बी 4 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे राइट दे रखा है यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, मतलब मैं प्लस करूंगा, 5 4 9, 9th फ्रॉम द राइट हैंड,
मतलब जो अगर मेरी इवन सीरीज थी, मतलब बी, डी, एफ और ये लास्ट में जेड था, तो राइट हैंड से पूछा है, मतलब जेड की तरफ से पूछा है। अब बी डी एफ है, ए सी ई वो सारे तो डिलीट हो चुके हैं, मतलब 13 लेटर रह गए हैं। अगर मुझे राइट हैंड से फाइंड करना है तो मैं +1 करके उसमें से माइनस करूंगा, फिर वो जो पोजीशन आ जाएगी वो इधर से आ जाएगी, तो मैं यही करूंगा। भाई 13 लेटर उसमें +1 कर दो, 14, 14 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा, मतलब फिफ्थ लेटर। अब ये फिफ्थ लेटर आ गया लेफ्ट हैंड से, मतलब बी की तरफ से। अब बी की तरफ से तो मुझे पता है कैसे फाइंड करना है, सीक्रेट मुझे पता है कैसे फाइंड करना है। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 to the 10, मतलब 10वां लेटर ही अपना राइट एंड से 9वां लेटर है। तो 10वां लेटर होता क्या है, और 10वां लेटर जो आता है वो इंग्लिश का ओरिजिनल सीरीज आता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेटर उनके 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो ओरिजिनल सीरीज का हमें बता देते हैं। तो 10वां लेटर अपना होता है कौन सा है, जे। जे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, भले ही मुझे कंसेप्ट बताने में टाइम लगा, लेकिन उसके बाद सवाल बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, अगर मैं ए से डिलीट करना लग रहा हूँ तो इसका मतलब इवन सीरीज की बात कर रही है, क्योंकि जो बी डी एफ ये वाले बच जाएंगे। विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पोजीशन जो है वो सेम सेम रह गए। यहाँ पर भी राइट हैंड दे रखा है, यहाँ पर भी राइट हैंड दे रखा है। जब भी मैंने आपको बताया पोजीशन अगर सेम सेम आ जाए तो माइनस करते हैं, और जो आंसर आएगा वो लास्ट वाली पोजीशन से आएगा। तो 12 में से माइनस करूंगा मैं 6 को, तो 6th और लास्ट वाला पोजीशन राइट हैंड, तो 6th फ्रॉम द राइट हैंड मुझे फाइंड करना है। सीरीज कौन सी अपनी, इवन वाली है। इवन वाली से इसका मतलब बी डी एफ और ये जेड है। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, बार बार ऐसे ही फाइंड करना है लगातार डायरेक्टली, बिना सीरीज बार बार लिखोगे तो अपने 2-3 सेकंड उसमें खराब करोगे। लेकिन मैं तब भी आपको बताता हूँ। 6th फ्रॉम द राइट हैंड मतलब मुझे इधर की तरफ से फाइंड करना है। इधर की तरफ से हम कैसे फाइंड करते थे, 14 में से माइनस करके, 14 में से 6 माइनस कर दो 8, 8वां लेटर अब वो किधर से आ गया, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से कैसे फाइंड करते थे वो भी बता दिया, 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 16वां लेटर ही अपना यहाँ पे राइट हैंड से 6 लेटर है। 16 लेटर होता है क्या, पी लेटर। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बिल्कुल वैसी है। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ डिलीट करना, तो इसका मतलब इवन सीरीज है, बी डी एफ और पूरा जेड तक बच जाएंगे। विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, इसका मतलब मैं माइनस करूंगा और पीछे वाले में से आगे को माइनस करूंगा, 12 में से, अरे ये तो सेम हो गया है ना। तो सेम ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये तो। इफ एवरी अल्टरनेटेड लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, अब यहाँ देखो ये है अपना, यहाँ पे बी से अब स्टार्ट कर रहा है डिलीट करना, इसका मतलब जो अभी तक अपनी जो सीरीज थी ना, यहाँ पर कहाँ मैं समझाऊँ यार, यहाँ समझाता हूँ चलो। यहाँ पर ये जितना है ये तो आपको समझ में आएगा होगा, यहाँ पे हमने रिवीजन किया था। अब बी से स्टार्ट कर रहा है वो डिलीट करना, इसका मतलब अगर मेरे पास ये सीरीज है ए बी सी डी, ये तो अपने पास ओरिजिनल सीरीज है एक्स वाई जेड, तो वो अब डिलीट कर रहा है बी से, और बी से हर अल्टरनेट लेटर। अगर मैंने यहाँ बी से डिलीट कर दिया ना बी को, तो फिर इसका अल्टरनेट लेटर डी हो गया, फिर इसका अल्टरनेटर एफ, तो अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। ऐसे ही जो यहाँ पे इवन वाले हैं उसको मैंने डिलीट कर दिया, इवन वाले डिलीट कर दिया। तो अब जो बचेंगे वो केवल ओड प्लेसेस वाले बचेंगे। देखो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये अपना 24 हो गया, ये अपना 26 हो गया। जो इवन प्लेसेस वाले थे उन सभी को जब मैंने डिलीट कर दिया, तो बाकी की जो 13 बचेंगे वो ओड प्लेसेस वाले बचेंगे। देखो यहाँ पे ए बचा, ये सी बचा, ए बचेगा, सी बचेगा, फिर ई बचेगा, फिर जी बचेगा, और इस तरीके से मेरे करते करते यहाँ पे लास्ट में डब्ल्यू और वाई बचेगा। कौन कौन से बचे हैं मेरा, इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 7 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 23 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 25 होता है। अब इस वाले सीरीज को हम सीखेंगे, आखिर इसमें अगर सवाल पूछे तो कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको केवल पैटर्न ढूंढना है, जब आप एक बार पैटर्न ढूंढ लो ना तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर इस सीरीज में आप बताओ लेफ्ट एंड से पहला लेटर क्या है। देखो यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, अभी तो आपने बता दिया ए, देख रहे हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड से दूसरा लेटर क्या है, सी आ रहा है, जो कि अपना क्या है, तीसरा लेटर है। तीसरा लेटर ये पहला लेटर है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं लेफ्ट हैंड से तीसरा लेटर क्या होगा, तीसरा लेटर भी आप यहाँ पे देख के बता दोगे ई है। ई अपना कौन सा लेटर है, 5th लेटर है। मैं आपसे पूछता हूँ लेफ्ट से 9th लेटर कौन सा है, 9th लेटर आप कैसे बताओगे। उसके लिए आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा पैटर्न। यहाँ से तो आप चलो एक बार पैटर्न नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन दूसरा और तीसरे को देखोगे ना तो आपको पैटर्न नजर आ जाएगा। जब मैंने आपसे दूसरा लेटर पूछा तो आपने तीसरा लेटर बताया ओरिजिनल सीरीज का। जब मैंने आपसे तीसरा लेटर पूछा इस वाले सीरीज में, तो आपने मुझे 5वां लेटर बताया ओरिजिनल सीरीज का। क्या सीरीज यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। जब मैंने आपको ओड सीरीज से सवाल पूछा ना, तो आपका कुछ नहीं कर रहे आप उसमें, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 माइनस कर दे रहे हो। समझ में आया, पैटर्न दिखा। अब चश्मा लगाओ ये वाला जिससे आपको पैटर्न दिख जाए। जब आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें से 1
एक माइनस करने पे ये आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस वाली सीरीज में, ओड सीरीज में, अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट से कोई सा भी पोजीशन, तो आप उसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से एक माइनस कर दोगे, वो अपना आंसर आ जाएगा, अपने आंसर की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। जब मैंने आपसे नाइन्थ पोजीशन पूछा, मतलब नाइन्थ मैंने पूछा लेफ्ट हैंड से नाइन्थ लेटर कौन सा होगा, तो आप उसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से एक माइनस कर दो, 9 टू 18, 18 में से 1 माइनस करोगे, 17वां लेटर। इसका मतलब लेफ्ट से इस वाली सीरीज में 9वां लेटर ही अपना यहाँ से 17वां लेटर होगा ओरिजिनल सीरीज का, और 17वां लेटर होता है क्या है, क्यू हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछूं लेफ्ट से 12th लेटर क्या होगा, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, 12th लेटर माइनस करो, 12 टू जो 24 माइनस 1, 24 में से माइनस 1 करोगे 23 आएगा। और देखो 12वां लेटर यही है, क्योंकि ये टोटल 13 लेटर है, 13वां लेटर ये है, अपना 12वां लेटर ये है, और 12वां लेटर देखो आ गया 23। इसका मतलब लेफ्ट हैंड से 12वां लेटर ही आपका 23वां लेटर है ओरिजिनल सीरीज का, और 23वां लेटर होता कौन सा है, डब्ल्यू होता है। तो जब भी आपको ओड सीरीज में पूछे तो आपको ये वाली कहानी पढ़नी है कि आपके 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देना है। अच्छा अगर मैं y के बारे में पूछूं तो बताओ लेफ्ट हैंड से 13th लेटर क्या होगा, आप उसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो, 13 टू जो 26 -1, 25th लेटर, 25th लेटर होता कौन सा है, y होता है अपना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा इसी कहानी को अगर मैं अब राइट हैंड से पूछूं, आप बताओ राइट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा। जिस तरीके से आपने इवन सीरीज में किया था कि अगर आपको राइट हैंड से बताना हो तो आप 14 में से माइनस करोगे, क्योंकि अब 13 लेटर रह गए, केवल 13 लेटर। अब आपको अगर राइट हैंड से पोजीशन दे रखी है, आपको लेफ्ट हैंड से फाइंड करना है, तो पोजीशन को इंटरचेंज करने के लिए आप उसमें एक प्लस करते हो जितने भी लेटर्स है, फिर उसमें से माइनस करते हो। तो ये टोटल 13 लेटर है, 13 में एक प्लस किया 14 आया, 14 में से मैं ये राइट हैंड वाली पोजीशन माइनस कर दूंगा, तो अब जो आ जाएगी वो लेफ्ट हैंड से आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड से तो मैं एकदम राजा बन चुका हूँ, एकदम बादशाह बन चुका हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई से भी पूछे लेफ्ट हैंड से पोजीशन, तो मैं उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करके आंसर बता दूंगा। तो अगर मुझे पूछा है राइट हैंड से थर्ड लेटर, तो मैं 14 में से 3 माइनस कर दूंगा, मतलब 11वां लेटर। 11वां लेटर अभी आ गया लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से 11वां लेटर कैसे फाइंड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दो, 11 टू जो 22, 22 में से 1 माइनस कर दो, यू 21वां लेटर। 21वां लेटर ही अपना यहाँ पे राइट हैंड से थर्ड लेटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ राइट हैंड से बताओ 17th लेटर क्या कौन सा होगा। अब देखो 17th लेटर यहाँ कैसे फाइंड करोगे, देखो 17th लेटर, ये जो टोटल यहाँ पे सीरीज है ना 13 लेटर्स की है, ये तो 17th लेटर, ये हर बार आपको देखना पड़ेगा, जब आप सीरीज देख रहे हो तो उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आप 17th लेटर ऐसे ही नहीं, 14 में से माइनस कर ही नहीं सकते 17th लेटर को, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे भाई। यहाँ पे जितनी भी अपने यहाँ पे ये जो सीरीज दे रखी है, इसमें टोटल 13 लेटर्स ही तो है। इसका मतलब आप इसको 13 में जब इसको डिवाइड करोगे, फिर से अपना यहाँ पे सीरीज चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे ए है, सी है, ई है, जी है, और इस तरीके से अपना डब्ल्यू और वाई तक खत्म हो गया, फिर से यहाँ पे यही वाली सीरीज चलने लगेगी ए सी ई। तो जब आप इस 17 को ब्रेक करोगे 13 की साइकिल में, 13 और यहाँ पे 4, इसका मतलब राइट हैंड से जो 17वां लेटर है वो राइट हैंड से चौथा ही लेटर के बराबर है। अब राइट हैंड से चौथा लेटर तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, 14 में से माइनस कर दो, क्योंकि 4 को तो मैं 14 में से माइनस कर सकता हूँ, तो 14 में से जब मैं 4 को माइनस कर दूँ मतलब 10वां लेटर, अब वो 10वां लेटर किधर से आ गया, लेफ्ट हैंड से आ गया। अब लेफ्ट हैंड से अगर मैं 10वां लेटर फाइंड करना है तो 10 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू जो 20 -1, मतलब 19वां लेटर, 19वां लेटर होता है अपना एस। तो राइट हैंड से आपका 17वां लेटर क्या होगा, 19वां लेटर ओरिजिनल सीरीज का एस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने जितने भी आगे के सीरीज हैं, ठीक है, क्वेश्चंस फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे यही वाला तो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9th वाला है ना, नहीं हमने, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, ये तो अपना रिपीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां अपना देखो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 7वां, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर मैंने बी से डिलीट किया, इसका मतलब सारे अब जितने भी प्लेस जो भी हमारी सीरीज निकल के आएगी वो ओड सीरीज आएगी, जिसमें हमारे कौन कौन से लेटर होते हैं, ए सी ई, और इस तरीके से लेके पूरा मेरा यहाँ पे डब्ल्यू और वाई तक। इसमें कैसे फाइंड करता था, अगर मुझे लेफ्ट हैंड से पोजीशन फाइंड करनी तो 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देता था, ओरिजिनल सीरीज की जो भी प्लेस वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी, और वहाँ से मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे राइट हैंड दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे रखा है, तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 7 6 13, 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लास्ट वाले पोजीशन से अपना आंसर आता है, तो 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब 13 की 2 से मल्टीप्लाई करो फिर -1 कर दो, 13 टू जो 26, 26 -1 25, 25th लेटर होता है कौन सा अपना वाई, वाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसमें तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर 13 लेटर पूछा है, 13वां लेटर, और इस सीरीज में हमारे 13 ही लेटर है, तो लास्ट वाला लेटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि वाई था अपना। अच्छा इस सीरीज में देखो यहाँ पे
इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से डिलीट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा ओड सीरीज की बात चल रही है, इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड से तो मुझे बताना है, ठीक है, और ये लेफ्ट दे रखा है, ये राइट दे रखा है, मतलब दोनों पोजीशन अलग अलग है, तो मैं प्लस करूंगा, 8 और 5 13, 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सवाल को वही बोल दिया यार, बी से रिपीटेड 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब वाई इसका आंसर होगा। रिपीट क्यों कर रहे हैं बार बार सवाल, पिछली बार भी 2 बार रिपीट कर दिया। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग, रिपीट है ना, कहीं हमने गलत पढ़ लिया हो, 8 5 13, 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाँ वही है, रिपीटेड ही है क्वेश्चन। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टेड फ्रॉम बी, बी से अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ओड लेटर्स की बात चल रही है, ओड लेटर्स की बात चल रही है, मतलब ओड सीरीज की बात चल रही है, मतलब ए सी ई और इस तरीके से हमारा पूरा डब्ल्यू और वाई तक की बात चल रही है। विच लेटर विल बी 9 टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो यहाँ राइट दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, मतलब अलग अलग दे रखा है, तो मैं प्लस करूंगा, 9 और 6 15, 15वां लेटर मुझे बताना है राइट हैंड से, मतलब इधर की तरफ से मुझे 15वां लेटर बताना है, 15वां लेटर बताना है राइट हैंड से। अब ये जो सीरीज है इसमें तो केवल अपने टोटल जो लेटर्स हैं वो 13 लेटर्स हैं, इसका मतलब मुझे फिर से यहाँ पे एक साइकिल चल रही होगी, यहाँ पे वाई फिर डब्लू फिर यहाँ पे फिर से अपना 13 21वां लेटर मतलब यू हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा, यहाँ तो चलो मैंने आपको सीरीज बता दिया, लेकिन आपको तुरंत फाइंड करना है, आप तो एग्जाम में ये सीरीज भी नहीं ड्रॉ करोगे, आप यहीं से समझोगे कि और सीरीज की बात कर रही है, फिर वहाँ से आप फाइंड करोगे। जब आपको 15वां लेटर पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक और साइकिल चलेगी 13 लेटर्स की, तो 13 लेटर्स फिर बाकी के 2 लेटर, इसका मतलब ये जो 13 लेटर एक सीरीज खत्म हो गई, फिर मैं दूसरे वाले सीरीज में पहुंच जाऊंगा, ये अपनी यहाँ से लेके ए से लेके वाई तक सीरीज एक खत्म हो गई, फिर से यहाँ से वाई से लेके ए तक है, जब मैं यहाँ से 15वां लेटर जाऊंगा तो वो दूसरे पहले वाली सीरीज में आ जाएगी, अगर ये दूसरा सीरीज है तो पहले वाली सीरीज में आ जाएगी, और वो पहले सीरीज कौन सा आ जाएगा, दूसरा लेटर। तो राइट हैंड से दूसरा लेटर ही अपना राइट हैंड से 15 लेटर के बराबर है। अगर राइट हैंड से दूसरा लेटर पूछा है, मुझे तो राइट हैंड से सारी प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो राइट हैंड को फिर लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, राइट हैंड से दूसरा लेटर को अगर मुझे लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना है तो टोटल 13 लेटर, 13 प्लस 1 14, 14 में से माइनस करना पड़ेगा, 14 में से 2 माइनस करूंगा, 12वां लेटर, अभी जो 12वां लेटर आ गया लेफ्ट हैंड से पूछा है, लेफ्ट हैंड से मतलब ए की तरफ से, तो उसको सॉल्व कैसे करते थे, 12 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 टू जो 24 माइनस 1 मतलब 23rd लेटर, 23rd लेटर मतलब डब्लू, तो डब्लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, इफ एवरी अल्टरनेट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 9 टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों पोजीशन सेम सेम दे रखा है, यहाँ पे भी राइट दे रखा है, यहाँ पर भी राइट दे रखा है, इसका मतलब मैं माइनस करूंगा भाई, जब भी पोजीशन सेम सेम आती है मैं माइनस करता हूँ, लास्ट वाली पोजीशन से अपना आंसर होता है। सीरीज अगर बी से डिलीट किया गया, इसका और सीरीज की बात चल रही है, तो अगर राइट हैंड से सबसे पहले तो मुझे लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले माइनस तो करो, अगर दोनों पोजीशन सेम सेम है तो माइनस करूंगा, 19 में से 9 माइनस करो मतलब 10वां लेटर, 10वां लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, और सीरीज में बात चल रही है तो पहले तो इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो। अगर मुझे 10वां लेटर पूछा है राइट हैंड से, कुल 13 लेटर है, तो 14 में से माइनस करूंगा, 14 में से 10 माइनस का फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गया। अब ये अगर मुझे और सीरीज में लेफ्ट हैंड से बताना होता है कोई भी लेटर, तो मैं उसकी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर -1 कर देता हूँ, 4 टू 8 -1 मतलब सेवन्थ लेटर ओरिजिनल सीरीज का क्या होता है अपना जी, जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। अब यहाँ से देखो अपना दूसरा सीरीज स्टार्ट हो गया, दूसरा सीरीज में अब इसके लिए आपको फिर से बेसिक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोला, जैसे मेरी अभी तक सीरीज क्या करता था, ओरिजिनल सीरीज अगर मैं बताऊं तो ए से लेके ये पूरी अपनी ओरिजिनल सीरीज है, ए से लेके कहानी ए बी सी और यहाँ पे एक्स वाई जेड ये चलती थी। अब जो मेरी सीरीज आएगी ना वो हाफ सीरीज की आएगी, जैसे ये अपने टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, इसमें अगर मैं इसको हाफ डिवाइड करूं तो बाकी के 13 लेटर इधर आ जाएंगे, बाकी के 13 लेटर इधर आ जाएंगे, इसका मतलब ए से लेके एम तक अपना पहली हाफ सीरीज है, और फिर एन से लेके जेड तक अपनी दूसरी हाफ सीरीज है। तो सवाल में बोला, अब कैसे सवाल बोलेगा कि इन दोनों सीरीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं तब फिर उसमें सवाल आपसे पूछेगा, तो आप आओ इसको सॉल्व करते हैं। पहले अगर मैंने पहली वाली हाफ सीरीज को रिवर्स कर दिया, जैसे ए से लेके एम तक है और ये एन से लेके जेड तक है, ये अपनी दोनों हाफ सीरीज है, और सवाल में हमारे क्या दे रखा था, हमारे सवाल में दे रखा है कि दोनों सीरीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब ये जो पहली सीरीज है ए से लेके एम तक, और इसी में आप दोनों तीनों चीज़ें सीख लोगे, फिर ये अगर आप सीरीज सीख लोगे तो सारे सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को सॉल्व कर लोगे तो ये पूरा क्लास भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास से इसी सीरीज से बस रिलेटेड है हम जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं। तो इस सीरीज को अच्छे से सीख लो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और अच्छे से इसको सीख लो, नींद आ रही है तो प्लीज़ मुंह पे पानी मार लो और याद कर लो, और यहाँ सीखो इसको, बस अच्छे से सीख लो, बस आज का ये आखिरी कंसेप्ट है। अगर इस
सीरीज है दोनों को मैंने रिवर्स कर दिया, ये फर्स्ट हाफ सीरीज है, ये दूसरी हाफ सीरीज है, दोनों को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, अगर मैंने पहली हाफ सीरीज को रिवर्स कर दिया मतलब ये एम से लेके ए तक हो गया, और मैं अब दूसरी हाफ सीरीज को अगर रिवर्स कर दूंगा तो ये जेड से लेके एन तक हो गया। अब मैं इस वाली सीरीज में अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ इस वाली सीरीज में लेफ्ट हैंड से अपना तीसरा लेटर क्या होगा। भाई लेफ्ट हैंड से आप बताओ सातवां लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से आप बताओ 13वां लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से आप बताओ 15वां लेटर क्या होगा, लेफ्ट हैंड से आप बताओ 19वां लेटर क्या होगा। फिर आप इसमें बताना, फिर आप इसमें बताना राइट हैंड से थर्ड लेटर, राइट हैंड से सातवां लेटर, फिर राइट हैंड से 13th लेटर, और फिर राइट हैंड से 15th लेटर, और राइट हैंड से अपना 19th लेटर। आप ये बताओगे तो पूरी सीरीज सीख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ आप, लेफ्ट हैंड से अगर मुझे थर्ड लेटर बताना है मतलब एम की तरफ से बताना है। अब यहाँ तक तो अपने टोटल 13 लेटर्स हैं, इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड से तीसरा लेटर फाइंड करूँ तो मेरी पहली हाफ सीरीज में ही रह जाएगी, वो पहली हाफ सीरीज में, मतलब मुझे दूसरे वाले लेटर को छूना तक नहीं है, देखना तक नहीं है। मतलब मेरी जो पहली कहानी, मतलब जो लेफ्ट हैंड से अगर मुझे थर्ड लेटर पूछना है, पूछ रखा है, तो मेरी पहली सीरीज में रह जाएगी। आप इसको विजुअलाइज करो, इसको मैं विजुअलाइज करवाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे एम से लेके ए तक है, अगर मैं इसको अगर, और जो मुझसे पूछा लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर मतलब इसी सीरीज में, इसी में बीच में आएगी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता ए से लेके एम तक ये सीरीज, और मुझे एम की तरफ से तीसरा लेटर पूछा है, यही तो पूछा है इसने, लेफ्ट हैंड से तीसरा लेटर पूछा मतलब एम की तरफ से तीसरा लेटर, और वो इसी सीरीज में रह जाएगी। इसका मतलब ये वाली सीरीज ही है ये, कि अगर हमारे यहाँ पे 13 लेटर दे रखा है और एम की तरफ से यहाँ पे तीसरा लेटर पूछा है, तो जब भी आपको 13 लेटर दिया रहता है और आप राइट हैंड से पोजीशन दी रहती है, अगर आपको फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले उसका इंटरचेंज करोगे पोजीशन। अगर आपसे एम की तरफ से पूछा है तो सबसे पहले आपको ए की तरफ से कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारी जो प्लेस वैल्यू याद है वो ए की तरफ से है, और आपसे पूछा है एम की तरफ से तीसरा लेटर। यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं, 13 में +1 करो 14 हो जाएगा, 14 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो 11 आएगा। अब ये जो 11वां लेटर है मतलब ए की तरफ से आ गया। तो समझ में आया, जब भी आपसे एम की तरफ से पोजीशन पूछे, मतलब इधर लेफ्ट हैंड से पोजीशन पूछे और आपकी पहली वाली सीरीज में रह जाए, इसका मतलब आपको जो पोजीशन बतानी है वो एम की तरफ से बतानी है, एम की तरफ से बतानी है, मतलब आप इस सीरीज को भूल जाओ क्योंकि इसी सीरीज में रह जाएगी हमारी, इसी फर्स्ट हाफ सीरीज में रह जाएगी। तो आप इसको अब सीधा करके विजुलाइज करो, अपने दिमाग में इमेजिन करो, एम की तरफ से आपको तीसरा लेटर बताना है। टोटल लेटर ए से लेके एम तक 13 लेटर होते हैं, अगर मुझे एम से तरफ से पूछा है तो मुझे ए की तरफ से बताना पड़ेगा, क्योंकि ए की तरफ से मैं सारे प्लेस वैल्यू जानता हूँ। तो मैं 14 में से माइनस करूंगा क्योंकि टोटल 13 लेटर है, उसमें +1 कर दूंगा तो उसमें माइनस करूंगा, फिर जो अगर राइट हैंड से पूछा तो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एम की तरफ से पूछा तो फिर वो ए की तरफ से आ जाएगी मेरी प्लेस वैल्यू। तो जब मैंने 14 में से 13 माइनस किया 11वां लेटर, अब वो 11वां लेटर आ गया ए की तरफ से, तो ए की तरफ से 11वां लेटर क्या होता है, के होता है। तो लेफ्ट हैंड से तीसरा लेटर इस वाली सीरीज में अपना के होगा। समझ में आया अब आपको। अच्छा लेफ्ट हैंड से सातवां लेटर बताओ, सातवां लेटर लेफ्ट हैंड से मतलब एम की तरफ से मुझे सातवां लेटर बताना है, यहाँ तक 13 लेटर, मतलब फर्स्ट हाफ सीरीज में रह जाएगी हमारी कहानी। तो एम की तरफ से आपको सातवां लेटर बताना है, इसका मतलब यही वाली तो चल रही है, इसी वाली सीरीज में आपको बताना है, कुछ और दूसरी सीरीज यहाँ पे नहीं है, आपको इसी सीरीज में बताना है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है सातवां लेटर एम की तरफ से। भाई दूसरी की हाफ सीरीज में तो अपनी कहानी जाएगी नहीं, इसी वाली अगर आप मान के चलो यही अपनी अब कंप्लीट सीरीज है, यही अपना पूरा यहाँ पे पूरी दुनिया है, इसमें आपको बताना है लेफ्ट हैंड से सातवां लेटर, लेफ्ट हैंड से सातवां लेटर, मतलब इसमें आपको लेफ्ट हैंड से सातवां लेटर बताना है, मतलब लेकिन मैंने अब इसको सीधा कर दिया, मतलब एम की तरफ से आपको सातवां लेटर बताना है। तो 14 में से 7 माइनस करोगे सातवां लेटर, अब वो सातवां लेटर ए की तरफ से आ गया, इसका मतलब जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। अच्छा इसी बात पे आप बता दो लेफ्ट हैंड से 13वां लेटर बता दो, मतलब एम की तरफ से बताना है मुझे, 13 तक अपनी कहानी मतलब फर्स्ट हाफ सीरीज में चल जाएगी, क्योंकि पहले से लेके 13 लेटर अपने फर्स्ट हाफ सीरीज में है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। हालांकि आप यहाँ पे बता सकते हो भाई फर्स्ट हाफ सीरीज में जब मैंने इसको रिवर्स किया 13वां लेटर अपना ए है, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो 14 में से माइनस करूँगा, 14 में से क्योंकि पहली हाफ सीरीज में रह जाएगा, तो 14 में से जब मैं 13 माइनस करूँगा मतलब पहला लेटर अब ए की तरफ से पहला लेटर ए ही होता है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। अच्छा लेफ्ट हैंड से 15th लेटर बताओ, अब यहाँ पे हमारा दूसरा चीज मैं अब आपको सिखाऊंगा। भाई लेफ्ट हैंड से अगर आपसे ये 15th लेटर पूछा है, इसका मतलब अब ये जो कहानी है ना वो दूसरे वाले सीरीज में मेरी पहुंच जाएगी, दूसरे वाले सीरीज में पहुंच जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे ये एम से लेके ए तक था, ये पहली हाफ सीरीज है, भाई यहाँ तक अपने 13 लेटर है, इसने पूछा 15वां लेटर लेफ्ट हैंड से, इसका मतलब कहानी अब पहली सीरीज को पास करके दूसरे लेटर में, दूसरे हाफ सीरीज में पहुंच जाएगी। यहाँ तक तो अपने 13 लेटर्स थे, यहाँ तक अपने कितने लेटर्स थे, यहाँ तक थे अपने 13 लेटर्स, ठीक है, यहाँ तक तो अपने 13 लेटर्स थे। अब इसने पूछा 15वां लेटर, मतलब 13 के भी आगे दूसरा लेटर,
तभी तो आप जब इसमें 2 प्लस करोगे तो 15 वाला लेटर आएगा। इसका मतलब मुझे जेड की तरफ से दूसरा लेटर बताना है। जेड की तरफ से दूसरा लेटर आप फाइंड करने के लिए क्या करते थे, 27 में से माइनस करते थे। 27 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा अपना 25। 25 वाला लेटर क्या होता है, वाई होता है। तो लेफ्ट हैंड से 15वां लेटर इस सीरीज में वाई होगा। समझ में आया आपको? अच्छा यहाँ पे 19वां लेटर बताओ। 19वां लेटर भी अपने सेकंड हाफ सीरीज में चल जाएगी। अब सेकंड वाली हाफ सीरीज भी मेरी रिवर्स है, रिवर्स है। और यहाँ पे 13 लेटर ही है, बाकी के बच गए छठा लेटर। इसका मतलब मुझे जेड की तरफ से छठा लेटर बताना है। तो जेड की तरफ से छठा लेटर अगर मुझे बताना है तो 27 में से मैं 6 माइनस करूंगा। 27 में से जब मैं 6 माइनस करूंगा मतलब 21वां लेटर। 21वां लेटर होता है कौन सा अपना, यू। यू अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम राइट सीरीज पे चलते हैं। राइट हैंड से मुझे अगर थर्ड फाइंड करना है, राइट हैंड से थर्ड फाइंड करने का मतलब पहले इन सभी को मैं रफ कर देता हूँ ताकि हम यहाँ से, अब मैं नई चीज़ आपको बताऊंगा तो राइट हैंड से अब थर्ड। और समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ अच्छे से समझो, मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? मेरी मेहनत को वेस्ट मत करो, अच्छे से समझो। यहाँ पे राइट हैंड से तीसरा लेटर पूछा है, मतलब एन की तरफ से तीसरा लेटर पूछा है। एन से पूछा है तीसरा लेटर। अब एन से कैसे पता करें? देखो, अगर मैं इस सीरीज को पूरा सीधा लिख दूं, अगर ए से लेके एम तक है, फिर एन से लेके जेड तक है, इसका मतलब उसने एन से मुझे तीसरा लेटर उसने पूछा है। अब एन से तीसरा लेटर, उसके पहले तो ये 13 लेटर आ चुके हैं ना। अगर एन की तरफ से तीसरा लेटर मुझे बताना है तो वो बाकी के जो उसके पीछे के 13 लेटर है वो मुझे प्लस करना पड़ेगा, तभी जो एन के जो आगे तीसरा लेटर आएगा वो उसकी प्लेस वैल्यू आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं एन, एन ओ पी और क्यू, क्यू आएगा अपना एन के बाद के तीसरा लेटर। या फिर देखो, एन अपना पहला, दूसरा, तीसरा, पी आएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, क्यू तो अपना चौथा लेटर हो जाएगा। तो अब ये जो पी है वो 16वां इसका प्लेस वैल्यू होता है। ये एन से तीसरा है लेकिन ये 16वां लेटर है। अब ये 16 लेटर क्यों है, 16वां लेटर ओरिजिनल सीरीज का क्यों? क्योंकि उससे पहले जब मैं ओरिजिनल सीरीज में देखूंगा तो 13 लेटर पहले आ चुके हैं, एन से पहले 13 लेटर लाई करते हैं। इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि जगह अगर आपको एन से फाइंड करना है तीसरा लेटर, जो कि अपनी फर्स्ट हाफ सीरीज में ही रह जाएगी, सेकंड हाफ सीरीज में तो ये सारी जाएंगी 15वां 19वां, क्योंकि अपने यहाँ तक 13 लेटर्स होते हैं। तो तीसरा और सातवां मतलब 13 से कम जितनी भी रहेंगी या फिर 13 के बराबर वो फर्स्ट हाफ सीरीज में रह जाएंगी। अब मुझे एन से अगर लेफ्ट हैंड से मुझे राइट हैंड से तीसरा लेटर फाइंड करना है, इसका मुझे 13 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एन से पहले भी मेरे 13 लेटर लाई करते हैं। तो जब मैं इसमें 13 प्लस कर दूंगा तो फिर वो मेरी ओरिजिनल सीरीज की जो उसके लेटर्स होंगे ना प्लेस वैल्यू, वो आ जाएगा मेरे पास। तो जब मैं इसमें 13 प्लस कर दूंगा मतलब 16वां लेटर अपने ओरिजिनल सीरीज का क्या होता है, पी होता है। तो राइट हैंड से तीसरा लेटर ही अपने ओरिजिनल सीरीज का 16वां लेटर होगा, जो कि होगा क्या, पी होगा। अच्छा, इस सवाल का बताओ, सातवां लेटर मुझे बताना है राइट हैंड से। भाई पहली हाफ सीरीज में रह जाएगी, पहली हाफ सीरीज में मुझे राइट हैंड से बताना है सातवां लेटर, मतलब एन की तरफ से सातवां लेटर बताना है। एन की तरफ से सातवां लेटर मुझे तो यहाँ पे 13 प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि एन तो अपना 14 से स्टार्ट होता है। 3 और प्लस करना पड़ेगा। तो 3 और प्लस 13 और प्लस कर दूँ, 13 7 20, 20वां लेटर क्या होता है अपना, टी होता है। अच्छा, आप यहाँ से भी ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन ऐसे फिर आप समझोगे तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि आप 14 में 7 तो प्लस करोगे नहीं। 14 में भाई 14वें लेटर को भी तो आप इंक्लूड करोगे, तो 14 में आप केवल 6 प्लस करोगे, तो 20वां लेटर आपको बताना है। लेकिन ये अच्छा रहेगा कि आप 13 प्लस कर दो। 13 प्लस कर दोगे तो इधर से 13, क्योंकि एन से पहले 13 लेटर्स भी आते हैं बाकी के, तो 13 लेटर आप प्लस कर दोगे। फिर जब 13 प्लस कर दोगे, जो भी उसने पूछा है राइट हैंड से सातवां लेटर, मतलब एन से उसने सातवां लेटर पूछा है, जब आप उसमें 13 प्लस कर दोगे तो वो जो आएगा वो एन के आगे से ही जोड़ देगा वो। आज जैसे राइट हैंड से 13वां लेटर बताओ, राइट हैंड से 13वां लेटर, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि 26वां लेटर ही अपना राइट हैंड से 13वां लेटर है, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से बताऊँ तो एन से पूछा इसने 13वां लेटर, मतलब एन के पहले भी तो 13 लेटर होते हैं, तो उन 13 को भी मैं प्लस कर दूंगा। तो 13 प्लस 13 मतलब 26वां लेटर ही राइट हैंड से, मतलब एन की तरफ से 13वां लेटर है। तो 13 प्लस 13 मतलब 26वां लेटर, जो कि होगा क्या, जेड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका बताओ, राइट हैंड से मुझे 15वां लेटर बताना है। अब 15वां लेटर जो आएगा वो तो अपना फर्स्ट हाफ सीरीज में चल जाएगा, फर्स्ट हाफ सीरीज में चल जाएगा, क्योंकि अपना यहाँ तक 13 लेटर्स आते हैं। यहाँ तक अपने कितने लेटर्स आते हैं, यहाँ तक अपने 13 लेटर्स आते हैं। अब इसने मुझे पूछा है राइट हैंड से 15वां लेटर, 15वां लेटर मतलब इससे भी 2 आगे चला जाएगा। अब जब इसने 15वां लेटर पूछा है तो यहाँ तक तो मेरे 13 लेटर लाई करते हैं, मतलब 2 लेटर और आगे चल जाएगा। 2 लेटर किधर से, ए की तरफ से, ए की तरफ से दूसरा लेटर होता है कौन सा है, बी। बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
अच्छा मुझे राइट हैंड से 19वां लेटर, देखो मैं आपको इसको ट्रिक भी बता सकता हूँ, आप इसमें केवल 13 माइनस कर दो, इसमें 13 माइनस कर दो, तो जो भी आएगा छठा लेटर ए की तरफ से एफ आएगा। लेकिन फिर उसको ये जो ट्रिक है 13 माइनस करना 13 प्लस करना, आपको हर सीरीज के लिए अलग अलग याद करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप सीरीज में समझो पूछा कैसे, और एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि अगर मुझे कोई सी भी सीरीज फाइंड करने के लिए पूछ दे तो मैं उसके लिए एक अपना अलग ट्रिक बना दूंगा पैटर्न फाइंड करके। अब जैसे राइट हैंड से मुझे 19वां लेटर पूछा है, मतलब ये दूसरी पहली वाली हाफ सीरीज में पहुंच जाएगा। अगर मैं राइट हैंड से जाऊं तो दूसरी वाली हाफ सीरीज को क्रॉस करके ये पहली वाली हाफ सीरीज में पहुंच जाएगा। अब यहाँ तक मेरे 13 लेटर है, इसने पूछा 19वां लेटर, यहाँ तक तो 13 लेटर मेरे काउंट हो गए, मतलब एक ही तरफ से भी छठा लेटर पूछा है, तभी तो मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो 19वां लेटर इधर की तरफ से हो जाएगा, तो एक ही तरफ से छठा लेटर, देखो छठा लेटर ही आया एफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जितना भी अपना यहाँ पे इसने पूछ रखा है वो इसी के बारे में पूछ रखा है। ये जितने भी अपने जो सवाल था अपना 9वां 10वां कौन सा था यहाँ पे, देखो फर्स्ट हाफ सीरीज अपना 11वां सवाल इसी के बारे में है। अगर मैंने पहली हाफ सीरीज और सेकंड हाफ सीरीज दोनों को मैंने रिवर्स कर दिया तो आपको बताना है थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो ये जो चीज़ है ना अपना, ये तो हमेशा अपना ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा। अगर यहाँ पे दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे राइट है यहाँ पे लेफ्ट है, तो मैं प्लस करूँगा 5 3 8 और 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मुझे लेफ्ट हैंड से बताना है क्योंकि लास्ट वाली पोजीशन अपनी लेफ्ट हैंड है, तो मुझे लेफ्ट हैंड से बताना है। अब सीरीज क्या दे रखी है, पहली वाली और दूसरी वाली हाफ सीरीज दोनों को रिवर्स कर दिया गया है। इसका मतलब अपनी जो सीरीज है वो ये है एम से लेके ए तक और यहाँ पे जेड से लेके एन तक। मुझे पूछा 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब 8 जो है वो अपनी फर्स्ट हाफ सीरीज में ही रह जाएगा, मतलब मुझे एम की तरफ से 8 लेटर काउंट करना है, एम की तरफ से फाइंड करना है और फर्स्ट वाली सीरीज में रह जाएगा। मतलब मुझे एम की तरफ से फाइंड करने के लिए मुझे 14 में से माइनस करना पड़ेगा, 14 में से 8 माइनस करूँगा 6। अभी जो 6 लेटर आ जाएगा वो ए की तरफ से आ जाएगा, 6 लेटर ए की तरफ से होता है कौन सा है, एफ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कैसे ये कंसेप्ट भी करना है समझ में आया होगा। अब जैसे इस सवाल पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब यही है अपना एम से लेके ए है और जेड से लेके अपना एन तक है, यही वाली सीरीज है। विच लेटर विल बी फोर टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पर लेफ्ट है यहाँ पर राइट है, तो दोनों को प्लस करूंगा 4 3 7 और 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब एम की तरफ से पहली वाली हाफ सीरीज में रह जाएगा, तो एम की तरफ से 7वां लेटर फाइंड करने के लिए मैं 14 में से 7 माइनस करूंगा। अब ये जो भी आएगा वो ए की तरफ से आ जाएगा, तो ए की तरफ से 7वां लेटर कौन सा होगा, जी होगा, जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज, बस आपको कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया ना 15 मिनट लगा के, तो जो भी आप सवाल है उसको 15 सेकंड में निपटा दोगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 9 टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब दोनों अलग अलग पोजीशन दे रखा है। सीरीज क्या है, पहले और दूसरे को मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब एम से लेके ए तक है यहाँ पे और यहाँ पे जेड से लेके एन तक है, मैंने दोनों हाफ सीरीज को रिवर्स कर दिया। और दोनों देखो पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है यहाँ पे राइट दे रखा है, तो मैं प्लस करूंगा 14 और 9 23 हो गया, 23 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब मुझे इधर की तरफ से 23वां लेटर बताना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे भाई, यहाँ तक अपने 13 लेटर आता है, इसका मतलब ये जो 23वां लेटर है वो दूसरी हाफ सीरीज में चल जाएगा। यहाँ तक 13 लेटर आ गए, मतलब बाकी के 10वां लेटर, बाकी का 10वां लेटर मतलब मुझे जेड की तरफ से 10वां लेटर फाइंड करना है। जेड की तरफ से हम फाइंड करने के लिए क्या करते थे, 27 में से माइनस करते थे, 27 में से 10 माइनस करो, 17वां लेटर ही इसका आंसर होगा। 17वां लेटर होता है क्या ओरिजिनल सीरीज का, ऑप्शन नंबर सी क्यू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई सीरीज अपनी वही है, एम से लेके ए है और यहाँ पे जेड से लेके एन है, दोनों हाफ सीरीज को मैंने रिवर्स कर दिया। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पर भी लेफ्ट है यहाँ पर भी राइट है, मतलब प्लस करूंगा 18 7 25, 25वां फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब मेरी जो कहानी है वो दूसरी सीरीज में चल जाएगी। यहाँ तक तो अपने 13 आते हैं, 13 में मैं कितना प्लस करूँ 12, 12 प्लस करूँ मतलब 25वां लेटर इधर से हो जाएगा। 12वां लेटर मुझे बताना जेड की तरफ से, 12वां लेटर अगर मुझे जेड की तरफ से बताना तो मैं 27 में से 12 माइनस कर दूँ, मतलब 15वां लेटर, 15वां लेटर मतलब ओ, ओ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझने की जरूरत है, सवाल आप इजीली कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब देखो
वही वाली सीरीज है, पहली दूसरी सीरीज को मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब एम से लेके ए तक और यहाँ पे जेड से लेके एन तक, ये वाली सीरीज के बारे में कहानी चल रही है। दोनों पोजीशन देखो अलग है, यहाँ पे राइट है यहाँ पे लेफ्ट है, मतलब दोनों को प्लस करूंगा 5 4 9, लेकिन इस बार मुझे राइट हैंड से बताना है। तो राइट हैंड से मुझे नाइन्थ लेटर बताना है, राइट हैंड से नाइन्थ लेटर मतलब मुझे एन की तरफ से बताना है। तो मैं 13 पहले प्लस कर दूंगा, 13 + 9 मतलब 22। 22वां लेटर होता है कौन सा अपना, वी होता है, और ये जो नोवा लेटर है ये इसी वाली सीरीज में रह जाएगा, मतलब 22वां लेटर। 22वां लेटर अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 16वां क्वेश्चन है अपना। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड। पोजीशन दोनों की अलग अलग है, राइट है लेफ्ट है, तो प्लस करूंगा 6 5 11 और 11 फ्रॉम द राइट हैंड, लास्ट वाले पोजीशन अपना आंसर आता है 11 फ्रॉम द राइट हैंड। अब सीरीज कौन सी अपनी, सीरीज है अपनी एम से लेके ए तक और जेड से लेके एन तक। अब अगर ये 11वां लेटर है तो मतलब इसी वाली सीरीज में रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 13 लेटर आते हैं, ये तो 13 से कम ही, मतलब इसी सीरीज में रह जाएगा। तो 11वां लेटर मुझे बताना है एन की तरफ से, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा 13, क्योंकि एन की तरफ से पूछा, तो 11 + 13 मतलब 24वां लेटर। 24वां लेटर कौन सा होता है अपना एक्स, एक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा और अब आप इसको सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो अपना क्वेश्चन नंबर 17 है। इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 11 टू द लेफ्ट एंड 7 फ्रॉम द राइट हैंड। भाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को रिवर्स कर दिया गया, इसका मतलब एम से लेके जेड और एम से लेके ए और जेड से लेके एन, ये अपनी दोनों मतलब ये वाली सीरीज है। 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7 फ्रॉम द राइट, देखो दोनों पोजीशन अलग अलग, यहाँ पे राइट दे रखा है यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, मतलब दोनों को प्लस करूँगा 11 7 18। 18 मुझे बोल रखा है राइट हैंड से, राइट हैंड से मतलब इधर की तरफ से, इसका मतलब ये जो 18 है ये पहली वाली सीरीज में जा पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ तक तो 13 लेटर आते हैं। 18वां लेटर बताना मतलब मुझे 5 और आगे जाना है, 5 और आगे जाना है ए की तरफ से, ए की तरफ से 5 और आगे जाऊँगा मतलब ए। ए के से अगर मैं काउंट करूँ ए से, तो 5वां लेटर ई होता है, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 थे अपना। इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ सीरीज बोथ आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब सीरीज तो अपनी वही है, एम से लेके ए और जेड से लेके एन तक है। विच लेटर विल बी 4 टू द लेफ्ट और 12 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों पोजीशन अलग अलग है, यहाँ राइट दे रखा है यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, मतलब दोनों को प्लस करूंगा 12 4 16, 16 फ्रॉम द राइट हैंड मतलब एन की तरफ से। भाई यहाँ तक अपने 13 लेटर आता है, मतलब 3 और आगे जाना है, 3 और आगे जाना है किधर से, ए की तरफ से 3 और आगे जाऊंगा मतलब सी, ए की तरफ से तीसरा लेटर सी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही, और इन सभी क्वेश्चन की मैं क्लास की जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस करो, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और पीडीएफ से आप अपना काम बना लो। क्योंकि वीडियो से हमें क्या ना, अगर हम 2x की स्पीड से भी देखें तो अगर 50 मिनट की क्लास है तो हम 25 मिनट में वो क्लास रिवाइज कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास पीडीएफ है तो हम अपने हिसाब से जितना समय जाए, जितना जिस स्लाइड पर लगा लें, तो हम उसको कम से कम समय में उसको रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। तो इस क्लास की पीडीएफ भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपना वहाँ पे रिवाइज करना, नोट्स करना, और फिर इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगले वीडियो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।